हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वेलनेस कोच शबाना। मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये जो लोगों को कमर में दर्द, पीठ में दर्द और कह रहे ना खड़े होते तो एड़ियों में दर्द हो रहा है, ये इस पेन का इलाज क्या है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ना कि मेरी बॉडी पेन हो रहा है, यहाँ पेन है। सुबह उठते हैं तो वो सिकनेस महसूस करते हैं, फ्रेशनेस नहीं होती है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है, इसकी क्या कारण है, ये रिसर्च से साबित हुआ है और डॉक्टर से ही, जो माहिर डॉक्टर हैं उनके ज़रिए पता चला है कि जो लेडीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा ये कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कैल्शियम लैक हो जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, बेबी डिलीवरी के टाइम बहुत सारा कैल्शियम उनका लैक हो जाता है। उनके अंदर जैसे ही कैल्शियम की कमी आती है, विटामिन डी कम हो जाता है। आज बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना जब चेकअप कराती हैं तो उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है, कैल्शियम कम पाया जाता है। वजह यह है कि आज की जो लेडीज़ है वो सारी भाग दौड़ में सब कर लेगी, लेकिन अपने पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। और लोग क्या कर रहे हैं ना, न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं। जैसे कि जो खाना खा रहे हैं अपनी प्लेट में, उसको देखेंगे तो वो टेस्ट ज़्यादा है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, क्योंकि हमारे खाने ही ऐसे आ गए हैं। और ज़्यादातर लोग बाहर के खाने के आदी हो गए हैं। उनको क्या चाहिए, ज़्यादातर लोग बाहर का खाना खाते हैं। बाहर के खाने में तेल कैसा है, रोज़ाना पिज़्ज़ा बर्गर खाना, ये कहीं कभी अच्छा नहीं। चाइनीज़ खाना, इटालियन खाना, ये तो बहुत सारे जो है ये टेस्ट डेवलप हो गए हैं। इन टेस्ट ने जो है बिल्कुल सब कुछ मामला ख़राब कर दिया है और लोग भूल गए हैं कि हमारी बॉडी को क्या नीड है। हमारी बॉडी को जो कम से कम जो बड़े वाले न्यूट्रिशन, देखिए 30-40-30 का रेशियो है। हमको कार्ब भी चाहिए, हमको फैट भी चाहिए और हमको प्रोटीन भी चाहिए। अगर हम ये बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो हम बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। और ये जो हमारे ये बड़े न्यूट्रिशन है, इन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, मिनरल्स हैं, फास्फोरस है, बहुत सारी जो छोटे वाले भी हैं, जो हमारे जो ये है ना, तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर इनकी भी कमी हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं रह पाते हैं। देखिए हमारा लीवर है वो पूरा एक फैक्ट्री है जहाँ हमारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं। हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल एचडीएल भी है, एलडीएल भी जो है, एक ले जाता है और एक वापस लाता है हार्ट तक के। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, ठीक है, ब्रेन से लेके और पैर तक के जो हमारा ब्लड है ना, तो ब्लड के शरीयानों में जब चर्बी जमने लगती है या खून हमारा गाढ़ा होने लगता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल बन के फिर क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। अब हमारे अंदर मान लीजिए हार्मोन्स हमारे जो है ना ख़राब हो रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स गायब हो गए हैं हमारे अंदर से और सैड हार्मोन आ गए हैं। तो जो ये हमारा हार्मोन्स है ना, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा काम करता है कि उनको हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है और उस जिसकी वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, उनका मिजाज अच्छा नहीं होता, बॉडी पेन करती है। उसके मेन रीज़न यही होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी कम है और हमारी बॉडी में B12 कम हो जाता है, कैल्शियम की कमी होती है, जो जॉइंट्स हमारे कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे जो है ठीक हो। लोग सोचते हैं कि जो है हम दर्द की दवा खा लेंगे तो हमें आराम आ जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फौरी तौर पे टेम्परेरी आपका जो है, ठीक है। आप हमको क्या क्या करना है, बचना है। अगर हमारा हम बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, क्योंकि जब बहुत देर तक खड़े रहते तो भी जो है पेन होता है। हमारी एड़ियों में पेन क्यों होता है, बहुत देर खड़े रहें, या हमारा वज़न ज़्यादा है
और हम खड़े रहें बहुत देर तक, तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी क्या होता है ना, एड़ी में जो नीचे हड्डी होती है चोंच की तरह थोड़ी सी हड्डी बढ़ जाती है। मेन रीज़न जो है हील में जो पेन होता है कि सुबह उठने के बाद पैर रख रहे हैं तो खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका मेन कारण यही होता है कि एक हड्डी बढ़ जाती है। तो अब उसको आप अपनी वर्कआउट एक्सरसाइज से और उससे तो ठीक कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आता है तो इसके लिए जो है ना फिर डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं इसका। तो जब मॉर्निंग जब सोने के बाद उठता है ना तो वो हड्डी के चारों तरफ थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जब बंदा खड़ा होता है तो उसको बहुत पेन होता है। सुबह उठ के एड़ी ज़मीन में नहीं रख पा रहे, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन उसके बाद वही जब थोड़ा सा चलना फिरना हो जाता है तो वो पेन कम हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि हमारी एक एड़ी के पास से एक हड्डी होती है चोंच की तरह, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हमको क्या करना है इसमें, अब अभी आप अपने पैरों के शूज़ पे आ जाएं, जो आप पहन रहे हैं, जो आप फुटवेयर ले रहे हैं, चप्पल ले रहे हैं, उस पर सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो है हम कैसी चप्पल पहन रहे हैं जो आरामदेह होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जब आप गलत जूता या चप्पल पहन के चलते हैं तो ये तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप जब भी पहने, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेडिकेशन वाला जो आता है, चप्पल आता है, शूज़ आता है, वो हम ले लें, वो भी कोई आपका जो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर सबका पर्सनली अलग अलग होता है। अब वो बाज़ार में बिकेगा ही ऐसे है, आपको ऐसा नहीं करना। और बहुत कभी कभी क्या होता है, बहुत पतला सोल वाला जो होता है चप्पल लोग पहन लेते हैं, तो उससे भी आपकी एड़ी में और आपके पैरों में दर्द होता है। तो जब भी लें तो थोड़ा सा सोल उसका मोटा होना चाहिए, थोड़ी सी हील ऐसी होनी चाहिए, वो आपकी एड़ी की दर्द के लिए बहुत ही आरामदेह साबित होगा। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए आपको। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वर्कआउट करें। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं 30-40 मिनट, तो आप समझिए बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपके जो है ना, मतलब मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप मूवमेंट नहीं है, आप बैठ के काम कर रहे हैं, तो भी तरीका ये है कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए, हर 40 से 50 मिनट में, 30 से 40 मिनट में एक बार अपनी सीट छोड़ना है, उठना है, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करना है, थोड़ा पानी पी लेना है। और अगर आप नहीं निकल सकते चलने के लिए, तो वहीं पर अपने पैरों को जॉगिंग के उसमें शुरू कर दीजिए। हर आधे घंटे में 40 मिनट में आप ये काम करें, आपका पोस्चर सही रहेगा, आपका पेट नहीं बाहर आएगा, आपके पैरों में, आपकी एड़ियों में दर्द नहीं होगा। एक इस चीज़ का ख्याल करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो, कमर दर्द हो और ये हो ना, तो थोड़ा सा ये कोशिश करें कि आप किस मैट्रेस पे सो रहे हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म वाला, बहुत ज़्यादा जिसमें बैठ जाता है, ऐसे गद्दों पर सोने से भी स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, बैक पेन का खतरा बढ़ता है, कमर में पेन होती है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नीचे नीचे लेट जाते हैं या तख़्त पे लेटना शुरू करते हैं। तख़्त पे नीचे लेटना भी ठीक है, लेकिन उसमें कम से कम एक ऐसा मोटा गद्दा हो जो थोड़ा हार्ड हो, ठीक है। खाली तख़्त पे लेटना, नीचे लेटना भी सॉल्यूशन नहीं है, उससे वो आपका बैक पेन और बढ़ा देगा। तो आप अपने मैट्रेस को ध्यान दें, अपने पैर के चप्पलों को ध्यान दें। आप अपने वर्किंग, अगर आपका वर्क ऐसा है, आप टीचर हैं या ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है, तो भी आपको ध्यान देना है कि बहुत देर तक एक पोजीशन में खड़े नहीं रहना है। उससे भी आपको बहुत सारी पेन हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, घुटने वो कमज़ोर हो सकते हैं, वेरिकोज आ सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से, छोटी छोटी सी बातों पे आप अगर ध्यान देंगे, और बहुत ज़रूरी है कि आपके खाने में फुल कंप्लीटली जो है बैलेंस डाइट होना चाहिए। और अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, आपके खाने में न्यूट्रिशन की कमी है, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं भी देर नहीं हुई है, अभी जागिए, अभी सवेरा है, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। यहाँ हर चीज़ का सोल्यूशन है, बहुत सारा न्यूट्रिशन है, हर तरह का न्यूट्रिशन है आपका, चाहे वो वेट लॉस का हो, चाहे वेट गेन का हो, चाहे जॉइंट्स का हो, चाहे चाइल्ड हेल्थ के लिए हो, चाहे ब्रेन हेल्थ के लिए हो, चाहे इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है उसके लिए हो, हर चीज़ के लिए
आपके अलग अलग न्यूट्रिशन है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ 1 महीने 2 महीने अरे बहुत ओवरवेट हो गया तो जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, या तो फिर जो है तो ऐसा अगर, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो आप छोड़ेंगे जहाँ, फिर जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। तो आपको अपनी हेल्थ पे, अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप एक हेल्दी लाइफ अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप पूरा ध्यान दें, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है सबको हेल्दी रहने की। फिट इंडिया हमको बनाना है, फिट भारत मिशन पे काम करना है। और जब हम सब हेल्दी रहेंगे तो आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी, आपका पूरा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा और हॉस्पिटल की भीड़ कम होगी। आप मेडिसिन से बचें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अचीव करें। और अब तो डॉक्टर लोग भी जो है लाइफ स्टाइल पे ही काम कर रहे हैं। देखिए पहले डॉक्टर का सिर्फ काम होता था आपको जो मर्ज़ आया उसकी दवा दे दी और बात ख़त्म हो गई। लेकिन अभी डॉक्टर भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि वो भी तो दिन भर सीटिंग का काम रह जाता है या भागना दौड़ना, उनको भी अपने टाइम से खाने पीने का वो नहीं होता, उनकी भी सेहत जा रही है। तो वो खुद भी अपनी लाइफ स्टाइल पे काम कर रहे हैं और अपने पेशेंट को भी लाइफ स्टाइल पे बता रहे हैं कि किस तरह से उनको स्वस्थ रखा जा सकता है, क्या करना है। आप अपना डाइट प्लान खुद तैयार करें और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है। आप कैलोरीज मेंटेन करें, अपना प्रोटीन पूरा करें, फाइबर कंप्लीट करें, वाटर इनटेक कंप्लीट रखें और स्ट्रेस फ्री अच्छी वाली नींद लें और एक हेल्दी लाइफ अचीव करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये तमाम पेन से निजात पाना है तो अपनी डाइट में कैल्शियम को ज़रूर ऐड करें, ठीक है। अगर जॉइंट में ज़्यादा परेशानी है तो हमारे यहाँ जॉइंट सपोर्ट है, कैल्शियम है। मल्टीविटामिन आप ऐड करिए, जो बहुत सारी एक साथ कितने सारे विटामिन आपके अंदर आ जाता है। तो यहाँ आपको हर्बल लाइफ में बहुत अच्छे सारे न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं। और अगर आप एक की एज 40 या 40 अब हो गई है तो मैं कहूँगी आपको डेली मल्टीविटामिन की टैबलेट लेना चाहिए। आपको कैल्शियम लेना चाहिए कि देखिए कैल्शियम की भी नीड हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आज हमने ले लिया तो कल हमको नहीं चाहिए। और जब हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो हमें बोन से रिलेटेड वो आती, हमारे मसल्स लॉस हो जाते हैं और फिर जो भी हम खाते हैं तो वो फैट में, एनर्जी की बजाय फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अपने खाने पे ध्यान देना है। हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना ऐसा हो कि फ़ौरन ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ना कि फ़ैट बन के स्टोर हो जाए। उसके लिए एक चीज़ पे और ध्यान रखिएगा, अर्ली मॉर्निंग उठना है, लेट नाइट नहीं सोना है। और आपको डिनर जो है बहुत 7 से 8 के बीच में कर लेना है। जब आप ये शुरू कर देंगे, आपका डिनर लेट नाइट नहीं होना चाहिए। और हर मील के बाद आपको 10 मिनट के लिए वॉक करना है, चाहे वो घर में जॉगिंग की ही शक्ल में क्यों ना हो। ये सब करें तो देखिए आपको बहुत सारा रिलीफ मिलने वाला है। आशा करती हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। और फिर आने वाली वीडियो का वेट करें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें।